चाहता हूँ मैं आप सब लोगों को कि कंसिस्टेंसी डे है और वेस्टेज में सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ा जो गुर मंत्र है वो कंसिस्टेंसी ही है। और ये बात जिस दिन मैं पहले दिन आया मैं उसी दिन समझ गया था और मैंने उसी दिन से अपने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो, जो 2 तारीख है ना, वो मैच का पहला ओवर है और मैच का पहला ओवर अगर आपने 2-3 चौके लगा दिए ना, तो मोमेंटम क्रिएट होता है और सारा का सारा खेल मोमेंटम का ही है। ना स्किल्स काम आती हैं, ना लीडरशिप काम आती है, ना टैलेंट काम आता है, काम आता है मोमेंटम, यानी बहना। एक बार आपकी पतंग हवा में लग जाए ना, तो फिर मेहनत कम करनी पड़ती है और पतंग अपने आप उड़ती है। लेकिन कभी आप गौर करें, हवा ना चल रही हो, बड़े से बड़ा पतंगबाज तुनके दे दे के थक जाता है, पतंग नहीं उड़ती। तो हवा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पतंग उड़ाने के लिए। उसमें कम मेहनत, कम एफर्ट में भी पतंग वहां चली जाती है जहां आप सोचते हो कि जानी चाहिए। ये मोमेंटम का ही खेल है। इसीलिए जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया वेस्टेज में 6 साल पहले, तो मुझे ये बात पहली बात ही समझ में आई कि वेस्टेज में कामयाब होने का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो है 2 तारीख। किसी भी महीने की 2 तारीख आपके चेक को डिसाइड कर सकती है कि आपका उस महीने पे आउट कितना आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तारीख आपको मोमेंटम देता है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये जो पहले के 4 दिन है ना, फर्स्ट 4 डेज ऑफ एनी मंथ, ये वो हवा है कि एक बार आपने वो हवा चला दी, फिर आपकी टीम का साधारण आदमी भी होगा ना तो पतंग उड़ा लेगा। और ये काम लीडरशिप का होता है। लीडरशिप ही मोमेंटम बनाती है, लीडरशिप ही हवा बनाती है, लीडरशिप का ही काम है। आप देखना, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनमें लीडरशिप की कमी की वजह से नीचे की पौधा बड़ा नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है मेरे दोस्त, ये डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ही नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर ऊपर का लीडर शेर के माफिक चलेगा ना, तो टीम में अगर भेड़े भी हो ना तो शेर के माफिक हो जाएंगी। लेकिन ऊपर का लीडर अगर खुद भेड़ है, तो टीम में अगर कोई शेर भी आ गया तो वो भेड़ के माफिक ही काम करना चालू कर देता है। तो सारा का सारा जो दारोमदार है, सारा का सारा जो जिम्मेदारी है ना, वो लीडर की है। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज 2 सितंबर को कंसिस्टेंसी डे में, कि पहले 4 दिन 2, 3, 4 और 5, ये 4 दिन हवा बनाने के लिए यार। अरे हवा कैसे बनेगी? पंखा चला के नहीं बनेगी कूलर चला के हवा नहीं बनाना। ये हवा बनेगी अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर सबसे पहले खुद डाल के। मुझे याद है कि मैं कंटिन्यूसली हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल रहा हूँ पिछले कोई 6 साल से। कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मैंने 2 तारीख को, 1-2 महीने मेरे से मिस हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपको, मिस हुआ है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल क्राइसिस, तो मैं नहीं कर पाया, मैं डिस्टर्ब था। लेकिन उसके अलावा मैंने हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाला। तो मैं आप सबको पहली सलाह यही दूंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है अभी नए जुड़े हों, लास्ट मंथ आए हों, या अगर पुराने भी हैं ना, तो उनको भी ये बात बार बार याद दिला देनी चाहिए कि आपकी टीम आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप 2 तारीख को शेर के माफिक दहाड़ते नहीं हो तो टीम भी शेर के माफिक दहाड़ती नहीं। 2, 3, 4 और 5, ये तो वो 4 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं, जहाँ पर पौधा लगने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कुछ डेज ऐसे होते हैं दोस्त पूरे साल के अंदर जहाँ फसल लगाने की संभावना ज़्यादा होती है, वो फर्टाइल डेज होते हैं। अगर उन दिनों में किसान कंफर्ट जोन में बैठा रहे कि नहीं लगा लूँगा, अभी लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे, तो लगा तो लेगा, लेकिन वो दिन निकल जाते हैं। और जो काम जिन दिनों में होना चाहिए वो उन्हीं दिनों में किया जाता है। आगे पीछे लकीर पीटते रहिए, होता कुछ नहीं। तो आप सबको इतनी ही सलाह देता हूँ आज कि मेरे दोस्त, आप एक काम ज़रूर करना कि आप सबसे पहले
आज, कल, परसों और 5वें दिन अपना कंसिस्टेंसी डे को इतना शानदार बनाना, इतना बढ़िया बनाना कि आपका मोमेंटम बने, आपकी टीम को हवा मिले और आपका 7वें साल का जो पहला महीना